ओम शांति। आज हम याद के ऊपर में बात करेंगे कि जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो इलेक्ट्रिक इंजन होता है ना, वो पूरी ट्रेन के 12-15 डब्बे 20 डब्बे को अकेला खींच देता है। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको बिजली से करंट लेना पड़ता है। अब बिजली से वो करंट खींचता है ना, तब उसको ताकत मिलती है, वो करंट मिलती है। और वही 25,000 वॉट्स का करंट जब उसमें आता है तो बहुत स्पीड से वो सारे डब्बों को अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। तो यहाँ जो इंजन है वो कौन है? हम आत्मा है। आज बोला ना बाबा ने, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है। अब देखिए, जो सोल कॉन्शियस है वही वारिस बनते हैं। बाबा ने कहा उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, मतलब हम भूल जाते हैं। हमें मान शान एक बाबा की प्यार से दूर हो जाते तो खुशी गुम हो जाती है, वो नशा नहीं रहता। इसीलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। और आज मीठे बच्चे में कहा सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। और आज की धारणा, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। और आज का वरदान है, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ती पंछी भव। उड़ती पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटे। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। आज का स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। संकल्प, हमारे जो संकल्प है वही हमारी भाग्य का निर्माण करते हैं। ज्ञान में, सेवा में हम बहुत करते हैं, लेकिन संकल्प, हमारे संकल्प, क्योंकि हम संगठन में रहते हैं ना, संगठन में नाम मान शान, तो सबसे बड़ा ड्रामा। ड्रामा में निश्चय चाहिए कि जो आप देख रहे हो ये परिवर्तन होना है, तो ये सब अल्पकाल के लिए है, इसलिए आप उससे परे रहेंगे। फिर संकल्प आपके बाबा के समान चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे याद का बल। तो याद का बल अगर अच्छा हो तो उससे हमें करंट मिलती है। तो ये जो ट्रेन है, इसका जो इंजन है वो हम आत्मा है, ठीक है। और इसका जो बिजली है, वो जो तार है, वो शिव बाबा है, उसकी याद है। तो अगर हमारा कनेक्शन अच्छा हो, है ना, अगर हम जो इंजन है, अगर तार को अच्छे से पकड़ के रखे, बाबा की याद को पकड़ के रखे,
तो हमारे अंदर जौहर आ जाएगा, हमारे अंदर ताकत आ जाएगी, हमारी जो मन की स्थिति है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो इन सभी बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम याद से अपने को अंदर पावर शक्ति भरे, क्योंकि बिना याद के ताकत नहीं आती और याद में रहने से ही ताकत आती है। तो इसलिए हमें बाबा से शक्तियाँ लेनी है। और बाबा से जब शक्ति आएगी तो क्या होगा? स्टेबल मन होगा। मन जब स्टेबल होगा, मन जब एकाग्र होगा, तो जहाँ चाहो आप अपने मन को लगा सकते हो, क्योंकि मन मना भवा मध्याजी भवा। तो जब मन एक जगह लगेगा तो आप मन को जहाँ चाहे लगा सकते हो। उसके लिए जैसे आज बाबा ने कहा छोड़े तो छूटे, पर इसके लिए भी निश्चय चाहिए। और बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। तो हम अगर देही अभिमानी स्थिति में है तो हमें बहुत हेल्प मिलती है, गारंटी मिलती है। तो बाबा की याद भी तभी होती है जब हम आत्मिक स्थिति में हो। तो इसका अभ्यास करें और बाबा से बहुत बहुत कैरेंट पावर फील करें, बहुत शक्तियों को फील करें, क्योंकि बाबा से शक्तियाँ तभी आती है जब आप देही अभिमानी स्थिति में बैठते हैं। हम जब ऐसे बैठ जाते हैं ना तो हमें वो पावर फील नहीं होती, संस्कार हमारे परिवर्तन नहीं होते, सच्चा सुख, सच्ची अंदर से जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। जैसे हम खाना भी पकाते हैं ना, तो खाने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं तो एकदम उसको उकालना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है। दाल भी बनाते हैं ना तो बॉयल करना पड़ता है एकदम, अगर कच्ची रह जाए तो क्या बोलते हैं, अच्छी नहीं रहती ना। तो बाबा भी मुरली में कभी कभी कहते हैं योग अग्नि, आग जैसे होता है ना एक कोर्स में कि जो मैग्नीफाइड लेंस है उसमें पेपर रख देते हैं, जब सूरज की किरणें उस मैग्नीफाइड लेंस पे पड़ती है पेपर में, तो वो दिखाया है ना प्रदर्शनी के चित्र में कि वो पेपर जल जाता है। आपने सभी ने देखा होगा, उस कोर्स में एक फोटो मिलेगी आपको। तो ऐसा योग चाहिए, ऐसी बाबा की याद चाहिए। तो आपका जो अमृत वेला है वो भी इम्पोर्टेंस होता है, आपका जो सोने का है वो भी इम्पोर्टेंस होता है। आप जितने भी वरिष्ठ भाइयों को देखेंगे, सूरज भाई, शिवानी बहन और श्रेया बहन, आप उनका बोलने का जो वे है वो आप देखिए, क्योंकि ये योग बल है। सूरज भाई भी क्लास कराते हैं ना, तो देखिए कितना गंभीर, शांत, रमणीकता, रूहानियत। तो जब आपका योग बल अच्छा होता है तो आपकी जो वाचा है उसमें भी समर्थ शक्ति आती है। तो बाबा से हमें क्या लेना है आज? कैरेंट लेना है। तो कैरेंट कैसे लेंगे? खुद को देखिए सबसे पहले। आपने खुद को देखा, मन को देखिए, कहीं नहीं जा रहा। अब बाबा के पास चलते हैं वतन की ओर। बाबा के पास पहुंच गए, बाबा के बिंदु स्वरूप में बैठ जाइए। आप धीरे धीरे विजुअलाइजेशन पावर से देखिए, साइलेंस पावर से। आप जितनी देर स्थिर रहेंगे उतनी आपकी मन स्थिर होता जाएगा, और जितनी एकाग्रचित अवस्था में आप बाबा को देखेंगे उतनी आपको शक्ति मिलेगी, उतने आपके फिर विकर्म भी विनाश होते हैं और आपके अंदर वो कैरेंट आता है। ठीक है। ओम शांति।